तो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो किस पे स्टूडेंट्स, पावर का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं पावर का एक बार आपको मतलब समझा देता हूँ। पावर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? शक्ति। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पावर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पावर से मतलब है हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस की पावर से, जो बिजली के जो अप्लायंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइस की पावर या इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक मैं एग्जांपल के तौर पर आपको लेता हूँ इसमें। जैसे हमने क्या लिया, जैसे हमने बल्ब का एग्जांपल लिया, एलईडी बल्ब लिया, जैसे 14 वाट है उसकी पावर। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैंने एक ऑर्डिनरी बल्ब ले लिया, जैसे वो कितने का है, 60 वाट का, 60 वाट का। ठीक है, और सपोज मैंने एक माइक्रोवेव ओवन ले लिया, उसकी पावर कितनी मान ली मैंने, 1000 वाट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? डिफरेंस ये है कि इसकी पावर 14 वाट है, इसकी 60 वाट है और इसकी 1000 वाट है। तो इसका डिफरेंस ये है कि 14 वाट जिसकी पावर हो सबसे कम इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेगा, सबसे कम बिजली कंज्यूम करेगा, सबसे कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। फिर 60 वाला उससे ज़्यादा करेगा और 1000 वाला सबसे ज़्यादा करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो 14 वाट वाला स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है, उसका जो वर्क डन होगा, 14 वाट वाले का जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा 60 वाट का, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, मतलब पहले 14 वाट वाले का ज़्यादा, फिर 60 वाले का, फिर 1000 वाट वाले का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेंगे डिवाइस अपनी पावर के हिसाब से, उतना वर्क डन भी क्या ज़्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए क्या कहते हैं, और वर्क डन वो किस में निकलता है, आपको यूनिट में आता है, जो बिजली का जो बिल आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो पावर के हिसाब से आता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या निकल गई हमारी, इसकी डेफिनेशन निकल गई पावर की, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है स्टूडेंट्स, कार्य को करने की दर। ठीक है, कार्य कितना ज्यादा हो रहा है एक समय के रिस्पेक्ट में, एक निश्चित समय में, एक फाइनाइट टाइम में कितना कम समय हो रहा है, कितना कम कार्य हो रहा है, या कितना ज़्यादा कार्य हो रहा है। तो जितना ज़्यादा कार्य होगा एक निश्चित समय में, ठीक है, उस हिसाब से समय भी बढ़ जाएगा, तो पावर भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर कार्य की दर बढ़ जाएगी तो पावर ज़्यादा, कार्य करने की दर कम हो जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रेट ऑफ डूइंग वर्क ज़्यादा हो जाएगी तो पावर भी ज़्यादा होगी, और रेट ऑफ डूइंग अगर कम हो जाएगी तो पावर भी क्या होगी, कम होगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, एक फार्मूला निकल गया, P बराबर क्या होगा, W/T। ठीक है स्टूडेंट्स, तो P क्या हो गया, P हो गया पावर, ये सिंबल होता है पावर का, और W क्या होता है, वर्क डन। ये वही वर्क डन है जो पोटेंशियल डिफरेंस में आता था। और T क्या होगा स्टूडेंट्स, टाइम, और P क्या होगी स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरा फार्मूला निकल गया, P बराबर क्या हो गया, W/T, वर्क डन अपॉन में टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, अब हम क्या इसकी यूनिट निकालेंगे। यूनिट कैसे निकालेंगे, वैसे तो पावर की बेसिक यूनिट क्या होती है, वाट होती है। वाट के बाद क्या होती है वैसे, किलो वाट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो किलो का मतलब क्या हो गया, 1000 वाट। और एक यूनिट क्या होती है, हॉर्स पावर, या जिसको क्या बोलते हैं, असल शक्ति बोलते हैं हिंदी में, असल शक्ति। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक जो हॉर्स पावर होती है ना, वो कितने के बराबर होती है, कितने की इक्वल होती है, वो होती है 746 वाट, 746 वाट के बराबर होती है स्टूडेंट्स। एक जो हॉर्स पावर होती है, या सिंपल क्या लिखते हैं, HP लिखते हैं, तो ये कितने होती है, 746 वाट। जो हमारे घरों में सबमर्सिबल पंप लगते हैं ना, हॉर्स पावर में ही होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसकी तो हमारी कौन कौन सी यूनिट आ गई, एक तो वाट, किलोवाट, और एक क्या होगी, हॉर्स पावर। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक यूनिट हम क्या निकाल लेंगे, इसके फार्मूले से ड्राइव कर लेंगे। कैसे ड्राइव करेंगे, हमें पता है इसका फार्मूला क्या होता है पावर का, P बराबर क्या होगा,
W/T। तो W क्या हो गया, वर्डन, और वर्डन की यूनिट क्या होती है, जूल। T क्या हो गया, टाइम हो गया, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक यूनिट क्या होगी, जूल/सेकंड, या जूल ऐसे भी लिख सकते हैं, या जूल सेकंड इनवर्स। ये पावर ऊपर आके माइनस में हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक तो मेरी यूनिट ये होगी स्टूडेंट्स, और दूसरी कौन कौन सी होगी, वाट। दोबारा फिर रिवाइज करवा देता हूँ। उसके बाद क्या थी, किलोवाट। ठीक है, और उस एक क्या थी आपकी, हॉर्स पावर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरी 4 यूनिट होगी, जूल सेकंड इनवर्स, जूल/सेकंड, या जूल/सेकंड, वाट, किलोवाट और हॉर्स पावर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पावर के फार्मूले को ड्राइव करेंगे। पावर का फार्मूला कैसे निकला स्टूडेंट्स, तो पावर का क्या आता है, देखो पावर का एक तो फार्मूला ये होता है W/T। ठीक है, वर्क/टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस का आपने वीडियो देखा हो तो V=W/Q, ये एक फार्मूला बताया था मैंने, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, वर्क/टाइम, चार्ज के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q/V। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस Q की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा W की वैल्यू को, क्या आ गई, Q/V/T। ठीक है, P बराबर क्या आ गया आपका, Q/T/V, और Q/T क्या होता है, क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। ठीक है, तो चार्ज अपॉन में टाइम क्या होता है, करंट। आई से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो Q/T किसके बराबर आ गया, आई के बराबर आ गया, तो यहाँ से क्या होगा, P बराबर क्या होगा, I/V, या हम कैसे लिखेंगे, P बराबर क्या आ गया, V/I। ठीक है स्टूडेंट्स, एक फार्मूला मेरी ये निकल आया, एक मेरा क्या है स्टूडेंट्स, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि आप इन फार्मूलों को साथ साथ अपनी फिर कॉपी में, या जो भी आपने कॉपी बना रखी उसमें आप उसको लिखते जाए, ताकि आपको बाद में इसकी ज़रूरत पड़े तो आपको काम आ सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे एक तो फार्मूला ये हो गया, P=W/T, P=V/I। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूँगा, इनसे मैं 2 फार्मूले और निकालूँ स्टूडेंट्स, और 2 फार्मूले मेरे कौन कौन से हैं। अब P बराबर क्या होगा, V/I। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपने ओम्स लॉ पढ़ा हो तो V बराबर क्या होता है, IR की पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, या वोल्टेज बराबर क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। तो V की वैल्यू क्या आ गई, IR, और V की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो P बराबर क्या हो गया, IR इंटू। ठीक है सर, तो P बराबर हो गया I²R। तो मेरा एक फार्मूला और ड्राइव हो गया स्टूडेंट्स, P बराबर क्या हुआ, I²R। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले तो मैंने क्या किया था कि V की वैल्यू को पुट किया था। अब मैं अगले स्टेप में क्या करूँगा, V को तो ऐसे कैसे रखूँगा एज वेल, और I की वैल्यू को पुट करूँगा। तो I की वैल्यू ओम्स लॉ से मेरी क्या आ जाएगी, I तो अपनी जगह रहेगा, R क्या हो जाएगा, V के नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, V/R। ठीक है स्टूडेंट्स, तो P बराबर, ये मेरा मेन फार्मूला था, P=V/I। अब मैं V को तो ऐसे ऐसे रखूँगा, लेकिन I की वैल्यू यहाँ से क्या है, V/R, यहाँ पे पुट कर दूंगा V/R। ठीक है स्टूडेंट्स, तो V की V से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, V²/R। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरा एक चौथा फार्मूला निकल गया। तो स्टूडेंट्स मेरे 4 फार्मूले हो गए, P बराबर W/T, P बराबर V/I, P बराबर I²R, और P बराबर हो जाएगा V²/R। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसको एक सीरियल वाइज लिख देता हूँ, और इन न्यूमेरिकल में कैसे काम आएंगे ये भी आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स मेरा पहला फार्मूला था P=W/T। ठीक है, दूसरा था P बराबर क्या आ गया, V/I। ठीक है, तीसरा मेरा फार्मूला क्या था, I²R, और चौथा मेरा क्या था, V²/R। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे 4 फार्मूले हो गए, एक ये, एक ये, एक ये, और एक ये। तो अगर मेरे पास वर्डन की वैल्यू दे रखी है, या वर्डन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, देखो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही वर्डन में चेंज होती है, और आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है, जूल, और वर्डन की भी क्या होती है, जूल, तो दोनों सेमी क्वांटिटी होती है। तो आपके पास अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रखी है, ठीक है, या वर्डन दे रखा है, तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, टाइम की यहाँ पुट करोगे, तो आपसे
पावर निकल जाएगी। दूसरा क्या होता है, अगर आपके पास वोल्टेज दे रखी है या पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दे रखा है तो आप ये फार्मूला लगाओगे। तीसरा क्या, अगर आपके पास करंट दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है तो आप ये लगाओगे। चौथा क्या होगा, अगर आपके पास पोटेंशियल दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर सजेस्ट कीजिए। थैंक यू।